कर रहे हैं। ये जो कर्नाटक की हार हुई है भाई, इसको देश से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि वहां यूपी में बीजेपी जीती है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप तो वही मुकाबला करेंगे ना योगी जी का और बीजेपी का। देश का मूड कैसे बता देगा कर्नाटक का चुनाव? देखिए, ये तो सभी राजनीतिक दलों पे लागू होता है मानक जी। जो आपके सवाल है, जब भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव जीत करके और सारे चुनाव को समग्रता के आधार पर कह देती है, आज अगर मोदी जी जीते होते तो बीजेपी मुख्यालय में क्या होता, किस तरह से फूल वर्षा होती। तो जो बात जो आप एक राजनीतिक दल पे, वो सभी पे लागू हो रही है। अगर एक दक्षिण भारत से कम पेरियार की धरती से अगर खत्म हो रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से सिमट रही है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर भारत से जाते जाते पूर्वी भारत में भी सिमट जाएगी। अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत जनवादी पत्रकारिता करते हैं। और मैं बस गुरु प्रकाश भाई को विनयवत बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा तानाशाही का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलते हो कि 2014 से पहले तो हमारे देश का अस्तित्व नहीं, ये कितनी शर्मनाक बात है। 1975 में हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट भेज दिया। ओके, अब हम पीछे चले गए 75 में। अब रुक जाइए एक सेकंड। अब स्टूडियो में मेरे दो जो मेहमान हैं उनको मुझे एक कमेंट देना पड़ेगा। आपके हिसाब से अभय दुबे, इस चुनाव का सबसे बड़ा गेनर, सबसे बड़ा विनर, वो हर बार इलेक्शन के बाद हम करते हैं ना, सबसे बड़ा विनर सबसे बड़ा लूजर, तो सबसे बड़ा विनर इस चुनाव का आपके हिसाब से कौन है? देखिए, राजनीतिक दल के रूप में तो कांग्रेस है। नहीं, मैं इंडिविजुअल पूछ रहा हूं, व्यक्ति के तौर पर। व्यक्ति के तौर पर मैं मानता हूं कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, ये दो इस चुनाव के सबसे बड़े विजेता हैं। पार्टी के तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ी विजेता है, और मतदाता के तौर पर कर्नाटक के सभी मतदाता समुदाय जो हैं उसके, क्योंकि सबने कांग्रेस को वोट दिया है, तभी ये नतीजा आया। दूसरी बात, जो कांग्रेस के लिए इसमें संदेश है, वो एक जिम्मेदारी और चुनौती है। आपने विधानसभा का चुनाव जीत लिया, लेकिन कर्नाटक में लोकसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि वहां पे भाजपा विधानसभा के मुकाबले हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती है। पिछली बार तो और भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था, यहां तक कि सारे वोकलिगा वोट जो हैं वो पूरे के पूरे भाजपा में चले गए थे और जनता दल सेकुलर का सुपड़ा साफ हो गया था। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करे। जो जनता के विभिन्न समुदायों का वोट उसे मिला है, वो लोकसभा चुनाव में भी कायम रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पे खड़े उतरना बहुत मुश्किल काम है। सही है। और विनोद जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा लूजर कौन है इस चुनाव? गेनर भी पूछ लो, बता दीजिए। गेनर लूजर दोनों बता दीजिए। अगर बता दीजिए। मेरे हिसाब से ज्यादा गेनर की बात है, हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़े गेनर हैं। इसलिए सबसे बड़े गेनर हैं कि ये उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी थी। उनका गृह राज्य था, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ लूज कर जाती चुनाव तो उन पर हमले पार्टी के भीतर ही शुरू हो जाते। राहुल गांधी को तो बचा लेती कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी को बचा लेती कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश हारने के बाद भी प्रियंका गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत पर फर्क पड़ता। और बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो इंतजार करते कि अब मौका अच्छा है, मान लो साथी जाने न पाए, उस भाव में तो सबसे बड़े गेनर मल्लिकार्जुन खड़गे। आज उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक का भूमिपुत्र हूँ। तो एक तरह से जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में जीतते हैं, वैसे ही वो स्थिति आगे का नैरेटिव सेट कर दिया जो ये कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी मल्लिकार्जुन खड़गे यही कहेंगे, मैं कर्नाटक का भूमिपुत्र हूँ और मुझे जिताइए हमारी पार्टी को। तो जो जिसकी बात कर रहे हैं, ओके, मेरे हिसाब से टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल ही, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। पर जो मैंने आपसे पूछा था ना विनोद जी, लूजर मैं बता देता हूं। चुनाव के सबसे बड़े लूजर हैं HD कुमारस्वामी, जिनके अब अस्तित्व पर एक सवाल खड़ा हो गया है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 19 सीटें आ तो गई हैं असेंबली में, लेकिन लोकसभा में बहुत बुरा हाल होने वाला है। फिलहाल ये आंकड़े ऊपर जो आ रहे हैं, ये देखते हुए बहुत धन्यवाद आप सबका। अभय दुबे थैंक यू, विनोद जी आपका भी थैंक यू, मनोज सिंह काका, चरणजीत सिंह सापरा और गुरु प्रकाश। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन हमारी कवरेज इलेक्शन की लगातार जारी है। चुनाव मतलब